जी आप हम कंप्यूटर का लेटेस्ट पैटर्न का एमसीक्यू ढूंढ रहे हो और ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक और साथ ही एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन शामिल हो, तो ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आने वाले सीजीएल के सभी एग्जाम, मंडी, उपनिरीक्षक, टीचर्स भर्ती जैसे विभिन्न एग्जाम के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल होंगे। ये इस सीरीज का पार्ट पहला है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी पेपर सॉल्व करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि 30 में से आपको कितना सही हुआ। अपना तैयारी किस तरह खुद ही चेक करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल E10 में फॉर्मूला लिखने हैं तो सही विकल्प क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन दूसरा, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या फिर राइट मार्जिन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंटेल। HTML का उपयोग खाली स्थान तैयार करने हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेब पेज। मानक भंडार क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्लॉपी डिस्क का ये गलत हो जाएगा। यहाँ पास 124 MB नहीं होगा, 1.44 MB होगा। तो इसका गलत हो जाएगा, मतलब हमारा 4 का उत्तर ए होगा। बाकी CD 700 MB इसका स्टोरेज सही है। ब्लू रे का 25 GB होता है। DVD का 4.7 GB होता है। बूट वायरस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बूट वायरस क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, अगर बूट वायरस उसमें एक्टिव है तो जब जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो हमारा वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, मतलब कंप्यूटर बूटिंग समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ये सही है। यह एक रिकॉर्ड को संक्रमित करता है, ये भी सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? तो एक छवि जैसे एक इमेज है, उसका कम आकार का जो संस्करण क्या कहलाता है? थंबनेल। 6 का सी। एक लेजर प्रिंटर क्या है? तो एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट देता है, ये तो सही है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है, तो ये गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा खर्चीला है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है, ये भी सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट और देता है, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सही जगह? एक, तीसरा और चौथा किसमें है? ऑप्शन डी में। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के किस मेनू को सेलेक्ट करते हैं? तो आप देखो, जैसे जब भी मोबाइल में देखना कि फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के कौन से फॉर्मेट का कौन से मेनू सेलेक्ट करते हैं? तो फॉर्मेट का सी। इनमें से कौन से एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS DOS। ऐसे याद रखो कि डॉन अकेला होता है, डॉन अकेला होता है, डॉस से डॉन याद रखो, डॉन अकेला होता है। तो एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? तो डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बस Ctrl+N करते हैं, तब जाके डॉक्यूमेंट सबसे नीचे हिस्से में पहुंचते हैं हम लोग। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रसारित खुद को दोहराने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वार्मा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? तो मल्टीमीडिया सिस्टम का है अधिक स्टोरेज, अधिक डाटा रेट, बड़ा मॉनिटर। गलत। तो ऑप्शन डी, ए और बी सही होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पहचान के साथ हेरा फेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने प्रयास कराता है? फिशिंग स्कैम। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु खाली संचिह्न का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो डी, बराबर का उपयोग करते हैं। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो इसको बोलते हैं मास्टर फाइल। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP। ए। किसी सॉफ्टवेयर में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते, तो किस में नहीं हटा सकते? फ्लॉपी डिस्क में हटा सकते हैं, हार्ड डिस्क में हटा सकते हैं, CD रोम में नहीं हटा सकते। तो रीड ओनली मेमोरी, इसमें हटा नहीं सकते। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, CD रोम। टेप ड्राइव में भी हटा सकते हैं। इंटरनेट में IPS को कहते हैं? IPS मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक POS मशीन है तो निम्न में से क्या सही है? तो POS मशीन क्या सही है? मुद्रा रहित लेन देन, ये सही है। पॉइंट ऑफ सेल, ये भी सही है। डिजिटल पेमेंट, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अप्राथमिक संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना है? अप्राथमिक संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्पैम बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? तो एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंट रिबन होता है, ठीक है, उसमें दबाव डाल के उसमें प्रिंट किया जाता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स में होता है, ड्रम प्रिंटर में होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब सी हो जाएगा। इंकजेट में इसका प्रयोग नहीं करते। इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सीपीयू सीधा खालिस्तान भाषा को समझता है, सीपीयू सीधा मशीनी भाषा को समझता है। एमएस एक्सेल में चार्ट घुसाने के निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इंसर्ट चार्ट, ऑप्शन बी। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है सर्टिंग, ऑप्शन ए। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना % कर सकते हैं? 400% कर सकते हैं, ऑप्शन डी। बाहरी आक्रामक से नेटवर्क बचाने का तरीका होता है, नेटवर्क बचाने का तरीका होता है फायरवॉल, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो क्यूरा एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल, एमएसएन सर्च इंजन है। इनमें से कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता, तो ईमेल सुविधा कौन सा प्रदान नहीं करता? ओरासेल। बाकी सभी ईमेल सुविधा प्रदान करते हैं, याहू, रेडिमेल, गूगल, ये ईमेल सुविधा प्रदान करते हैं। खाली स्थान का उपयोग सिलेक्ट टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंट्रोल एक्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। साथ ही वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। व्यापम का इसी तरह का ट्रेंडिंग क्वेश्चन के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।